अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। आप लोग भी बनाते होंगे, आज मेरे स्टाइल से बना के देखिएगा शाही टुकड़े जो बहुत इजी हैं, जल्दी बन जाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं एक बर्तन में 2 कप दूध ले रही हूँ। 2 कप दूध के बाद मैं इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते डालूँगी। 10-15 बादाम और पिस्ते लेकर बारीक बारीक काट लीजिएगा, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते, 2 इलायची डालूँगी मैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से तोड़ कर डाल रही हूँ, खुशबू अच्छी आएगी इससे। इन सबको डाल के मैं बॉईल करूँगी इस दूध को। तकरीबन इसको मुझे थोड़ा कम करना है, सुर्ख हो जाए, थोड़ा सा पकाना है अच्छी तरह। 15 से 20 मिनट तक मैं इसको हल्की आँच पर पकाऊँगी। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है। मैं इसको इसी तरह हल्की आंच पर पकाऊंगी। चीनी मैंने अभी इसमें नहीं डाली है, क्योंकि अगर मैं अभी चीनी डाल दूंगी तो मीठा तेज़ हो जाएगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पकाने के बाद 10 मिनट के बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। एक तरफ मेरे पास ये स्लाइस हैं, ब्रेड स्लाइस हैं, इनको मैं बारीक काट लूँगी। ये देखेंगे मेरे पास 4 स्लाइस हैं, इनके मैं साइड्स काट लूँगी। साइड्स काटने के बाद इनको छोटे छोटे पीस कर लूँगी। पीस करने के बाद फिर इनको मैं फ्राई करूँगी। मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। हमेशा लोग जो है वो शाही टुकड़े बहुत डीप फ्राई बनाते हैं। मैं घी में फ्राई करूँगी, लेकिन बहुत कम घी लगाऊँगी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि डीप फ्राई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली है। घी में आप बिल्कुल डीप फ्राई करते हैं तो वो हैवी हो जाते हैं, खाने में इतने अच्छे नहीं लगते। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा घी में नहीं फ्राई करूँगी, बस हल्का सा मैं घी डालकर इनको गोल्डन गोल्डन सा कर लूँगी। देखिए मैंने इनको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आपको जो अच्छे लगे, जिस तरह अच्छे लगे आप उस तरह काट लीजिएगा। चकोर भी काट सकते हैं आप, लेकिन मैंने इस तरह काटे हैं, ऐसे खूबसूरत लगते हैं। बाकी जो शेप आपको अच्छा लगे आप उसमें बनाइएगा। ये मैंने घी ले लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है। बस मैं इसको इसी में फ्राई करूँगी, थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाए, थोड़े से क्रिस्पी कड़क कड़क, तो बस फिर मैं इनको निकाल लूँगी। हल्की आँच पर सेकिएगा, बिल्कुल कड़क करना है आपको इनको। देखिए इन पर किस तरह खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस इसी तरह हल्की आंच पर आपको इनको सबको सेकना है। सब पे एक जैसा कलर आ जाए तो फिर आप इनको निकाल लीजिएगा सबको। मैं इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें ज़्यादा डालना तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस इनको इसी तरह गोल्डन करना है, खूबसूरत लगते हैं। बस ये इसी तरह करते रहूँगी। मैं इन सारों को निकाल लूँगी एक प्लेट में फ्राई कर करके। फिर इसके बाद जो मेरा दूसरी तरफ दूध बॉयल हो रहा है वो इन पर मैं डालूँगी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो भी। ये देखिए आप, दूध कुछ इस तरह हो गया है मेरा पक पक के सुरख। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। मैंने इसमें 4 टीस्पून डाले हैं चीनी के। अगर आप टेबल स्पून डालना चाहें तो वो 2 डाल सकते हैं भर के। बाकी आप अपने हिसाब से डालें, जितना मीठा आपको पसंद है। मैं थोड़ा कम ही रख रही हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं डाल रही। इस तरह मैं इसको पकाऊंगी। 1 से 2 मिनट में इस दूध को और बॉईल करूँगी। फिर इसके बाद देखिए मैंने वो जो फ्राई करे थे ब्रेड स्लाइस, वो मैं यहाँ रख रही हूँ। इस तरह इसमें डालने के बाद इसमें मैं दूध डाल दूँगी। बस ये देखें आप, मेरे शाही टुकड़े बिल्कुल रेडी हैं। इनको आप पिस्ता बादाम डाल सकते हैं और डालना चाहिए। जो मेरे दूध में डले थे यही थे, बाकी थोड़े से मैंने ऊपर से डाले हैं। बहुत झटपट बन जाते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट बना लीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी, कमेंट करके भी बताइएगा। लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।